नमस्कार, स्वागत है आई इंडिया के खास कार्यक्रम काव्य दर्शन में। साथियों, आज हम सुनेंगे बाराबंकी की कवयित्री डॉक्टर नीलम सिंह, गाजियाबाद की कवयित्री डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा लहर और प्राची कौशल को। आइए सुने उनकी रचनाओं को और रसास्वादन कर लगाएं ठहाके। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम सिंह आज बेटी दिवस के अवसर पर आपके समक्ष कुछ पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। छुई मुई की बेल सी होती हैं बेटियां, आरी चल जब भेद की रोती हैं बेटियां। तुम बेटी को कहते हो मेरे कुल का दीप है, दो दो कुलों की ज्योति सी होती हैं बेटियां, दो दो कुलों की ज्योति सी होती हैं बेटियां। माता पिता की लाज संजोती हैं बेटियां, पति गेह में स्वयं को पिरोती हैं बेटियां। सोनी रहेगी कलाई गर बेटी न हुई तो, हीरा अगर बेटा है तो मोती हैं बेटियां, हीरा अगर बेटा है तो मोती हैं बेटियां। संतोष और सब्र की मिसाल बेटियां, भ्रकुटी तने माँ बाप की क्या मजाल बेटियां। छोटी सी चीज भी कोई अपनी नहीं देता, क्या रीति भेजने की है ससुराल बेटियां, क्या रीति भेजने की है ससुराल बेटियां। और अंतिम पंक्तियां जो हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैंने माता पिता की, आज के समस्त माता पिताओं की वेदना को आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की। बूढ़े हुए माँ बाप झिड़कता है लाडला, माता बनी है बोझ पिता लगे बावला। बूढ़े हुए माँ बाप झिड़कता है लाडला, माता बनी है बोझ पिता लगे बावला। जब मोह भंग होता है बेटे से बाप का, नाजुक समय में गोद में लेती हैं बेटियां, नाजुक समय में गोद में लेती हैं बेटियां। छुई मुई की बेल सी होती हैं बेटियां, आरी चले जब भेद की रोती हैं बेटियां। तुम बेटे को कहते हो मेरे कुल का दीप है, दो दो कुलों की ज्योति सी होती हैं बेटियां, दो दो कुलों की ज्योति सी होती हैं बेटियां, दो दो कुलों की ज्योति सी होती हैं बेटियां। नमस्कार, मैं गाजियाबाद से डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा आप सबके समक्ष अपनी एक गजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। सुनिएगा। सोचता क्या है, देखता क्या है, सोचता क्या है, देखता क्या है, ते तो कर ली कि खो गया क्या है, सोचता क्या है, देखता क्या है, ते तो कर ली कि खो गया क्या है, सोचता क्या है। जो भी है जब कबूल करना है, जो भी है जब कबूल करना है, जो भी है जब कबूल करना है,
कि फैसला क्या है, फर्क क्या है कि फैसला क्या है, सोचता क्या है। चाल तूफान की बदलती नहीं, चाल तूफान की बदलती नहीं, रास्ता क्या है, गुलसिता क्या है, रास्ता क्या है, गुलसिता क्या है, सोचता क्या है। सारी बस्ती धुआं धुआं करके, सारी बस्ती धुआं धुआं करके पूछता है मेरा पता क्या है, पूछता है मेरा पता क्या है, सोचता क्या है, देखता क्या है। फिर वो तिनके उठा के ले आई, फिर वो तिनके उठा के ले आई, अपना कहना कि हौसला क्या है, अपना कहना कि हौसला क्या है, सोचता क्या है। हाथ ना यूं बढ़ा मदद को लहर, हाथ ना यूं बढ़ा मदद को लहर, दुनिया पूछेगी माजरा क्या है, दुनिया पूछेगी माजरा क्या है, सोचता क्या है, देखता क्या है। तय तो कर ले कि खो गया क्या है, तय तो कर ले कि खो गया क्या है। धन्यवाद। नमस्कार। आज जो मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ वो एक स्त्री के मन की बात है। स्त्री जिसे पता चलता है कि उसका पति सिर्फ उसका नहीं किसी और का भी है, तो उसके मन की जो पीड़ा है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सोचा भी नहीं था कि तुम धोखा दोगे मुझे, सोचा भी नहीं था कि तुम धोखा दोगे मुझे। मैं तो अपनी गृहस्थी में इतनी व्यस्त थी कि जान भी नहीं पाई कि मेरे घर संसार को कब दीमक लग गई। तुम्हें तो प्यार जताना आता ही नहीं था, तो उसे कैसे बाहों में लेते होगे। खैर, क्या वो भी तुम्हारे हर सुख दुख और परेशानी में वैसे ही साथ खड़ी होती है जैसे मैं खड़ी होती हूँ, या फिर जिस्मों का रिश्ता है। क्या वो भी श्रृंगार करती है तुम्हें सोचकर, या हर रोज़ किसी नए शख्स को अपना श्रृंगार बनाती है। क्या तुम्हारी लंबी उम्र की कामना के लिए उपवास रखा है उसने कभी, या सब दकियानूसी। क्या उसका भी हालचाल नहीं पूछती बीमार पड़ने पर। खैर, मुझे तो आदत पड़ गई है बेपरवाही की। अब तो कोई जब फिक्र करता है तब हो जाती हूँ अधिक परेशान। अच्छा, मेरे साथ तो एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, उस पर कैसे लाख रुपए खर्च कर देते हो। पति पत्नी का रिश्ता टिका होता है विश्वास पर, पति पत्नी का रिश्ता टिका होता है विश्वास पर। अब तुम पर विश्वास तो रहा नहीं। खैर छोड़ो, पर मैं तो अपना धर्म निभाऊं। प्रेम चाहे ना रहा हो, पर फर्ज निभाने के लिए प्रेम की आवश्यकता नहीं होती। एक आदमी ये कहकर कि निभा तो रहा हूँ जिम्मेवारियाँ, क्या कुछ भी गलत करने के लिए आज़ाद है, अधिकार रखता है सब कुछ करने के लिए। क्या एक महिला का सारी जिम्मेवारी निभाने के साथ किसी पराये मर्द के साथ संबंध बनाना मुमकिन है। क्या तुम आज़ादी दोगे उसे इस बात की? उसे तो कुलच्छनी घोषित कर दिया जाएगा। वही मर्द से स्ट्रेस दूर करने का जरिया बताता है। ये समाज दोगला है, पुरुष सत्तात्मक है, तभी वह ऐसा करने का सोचता है। क्या है इसका हल, क्या आप बता सकते हैं?
धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले रविवार आज ही के दिन इसी समय। तब तक YouTube पर सर्च करते रहिए आई इंडिया और लगाते रहिए ठहाके कवियों की कविताओं और रचनाओं का रसास्वादन कर। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।